और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, दूर खड़े हुए युधिष्ठिर रोने लगे। ठाकुर जी युधिष्ठिर के आंसू देख करके समझ गए कि मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है ये। एक होता है ना, व्यक्ति कोई जा रहा है छोड़ के तो रोना आ जाए, पर नहीं, ठाकुर जी अश्रु बिंदु से ही समझ गए कि युधिष्ठिर मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है। तो फिर युधिष्ठिर रो क्यों रहा है? युधिष्ठिर इसलिए रो रहा है कि युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हो रही है। मैंने महाभारत युद्ध में निर्दोषों को मार दिया, मैंने महाभारत युद्ध में गलत भाग ले लिया, मुझे महाभारत युद्ध नहीं करना चाहिए था, इसलिए युधिष्ठिर आत्मग्लानि में रो रहा है। ठाकुर जी समझ गए। बंधु एक बात बताएं, अधिकतर ठाकुर जी के सामने जाकर के रुदन करने वाले लोग आत्मग्लानि के ही होते हैं। कोई गलत करने के बाद ठाकुर जी को देख के रोने लग जाता है। संसार से हारा व्यक्ति जब ठाकुर जी को देखता है तो रुदन करता है, नाथ मेरे साथ क्या हो रहा है। आत्मग्लानि में रुदन करने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं ठाकुर जी के सामने। पर एक बात कहें, कभी ठाकुर जी की याद में नीर बहा के देखो, कभी उन्हीं के लिए रुदन करके देखो। बंधुओं, जो आत्मग्लानि में रोते हैं ठाकुर जी के आगे कि मेरे साथ संसार ने धोखा दिया, मुझे लोग छोड़ के चले गए, या मेरे साथ ऐसा हुआ, आप उस समय ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के रो करके ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि आपसे बड़ा था संसार मेरे लिए। अरे उस समय यह विचार करो ना, सबने छोड़ दिया पर उनका द्वार तो अभी भी खुला है आपके लिए। एक सामान्य से व्यक्ति ने अपने ऊपर, आपके ऊपर से अपना हाथ हटा दिया, परंतु जगत नियंता जगदाधार तो अभी भी आपकी सुन रहा है, सामने खड़ा है, तो फिर रोना क्यों? आप रो शायद इसलिए रहे हो कि आपने संसार को ठाकुर जी से बड़ा माना था। कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, मतलब वो उस व्यक्ति के लिए रुदन ठाकुर जी के सामने जाके करके आप ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा था आपके लिए, ठाकुर जी से बड़ा था। इसलिए संसार से मिलने वाले दुर्व्यवहार का रुदन कभी ठाकुर जी के आगे मत करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी। ले, या के सामने मैं खड़ा हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, मैंने याकू नहीं छोड़ो, वासे याकू प्रसन्नता नहीं। एक सामान्य जीव याकू छोड़ के चलोगे, वाके का रो रहा हो मेरे आगे आके। संसार की आपत्ति विपत्तियां सब आपके जीवन में आएंगी जाएंगी, पर ठाकुर जी तो एक रूप एक रस रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर जी रोने लगे। ठाकुर जी समझ गए कि आत्मग्लानि में रो रहा है। भगवान ने विचार किया कि अब मैं इसको पुनः गीता ज्ञान नहीं दे सकता, मैंने एक बार अर्जुन को दे दी, जिसने सुनना था सुनी, अब दोबारा मैं गीता सुनाऊं, ये मेरी अब ये मेरा व्यवहार स्वभाव नहीं। और ठाकुर जी जहां मौन हो जाते हैं वहां उत्तर भक्त देता है। और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह का भाव स्तुति मैंने बहुत कथाओं से नहीं कही, पर आज भी मेरा मन था कि आज भी मैं आगे कथा करूं, पर मेरे मन में आया भाव कि जिन मैया के तट पे हम बैठे इन्हीं के पुत्र हैं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र हैं। तो श्री गंगा जी के तट पर यदि भीष्म पितामह की स्तुति नहीं कहेंगे तो मां को बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहेंगे तो प्रसन्नता होगी। बहुत सावधानी से बैठिए सब लोग। भीष्म पितामह, यदि आप मुझसे कहें कि आप श्रीमद् भागवत की कथा 9 वर्षों से कर रहे हैं, 9 वर्षों में भागवत में जितने भक्त हैं उन भक्तों में आपने किसको अपना प्रेरणा स्रोत माना? तो कुछ भक्तों के नाम हैं, उन भक्तों में भी टॉप 3 यदि पूछें तो उनमें भी टॉप 3 में आते हैं भीष्म पितामह। अद्भुत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, परंतु उनके पिता के द्वारा मिला हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी पितामह तुम मर नहीं सकते।
उस मृत्यु के वरदान को कितने सही ढंग से प्रयोग लिया भीष्म पितामह ने। कैसे? मृत्यु सामने खड़ी है और उस मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, हे मृत्यु देवी मेरा स्पर्श मत करना। कब तक? जब तक श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाए। एक बात कहूं बंधुओं, इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला हुआ है, हम सबके पास है। ये बात आप बिल्कुल सत्य मानिएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी मिला है, आपको भी, हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, परंतु हमने कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं करी। साइलेंट कर लो भैया जिसका भी फोन बज रहा है। हम सब लोग किसकी इच्छा करते हैं? हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, बच्चे पढ़ लिखने वाले होंगे इस स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारा घर देहरादून में होना चाहिए, ऋषिकेश में होना चाहिए, ऐसा काम करेंगे, ऐसा व्यापार करेंगे, इतना पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदनी। ये सारी इच्छाएं हमारी होती हैं, पर इस जीवन का जो अकाट्य सत्य है मृत्यु, उसकी हमने कभी इच्छा नहीं करी। आप कहोगे महाराज जी इसलिए कथा नहीं सुन रहे हैं आपकी कि आप यूं बताओ कि मरवे की इच्छा करो। हमारी बात समझिएगा। मृत्यु सबकी होनी है। यहां पे कोई बैठा व्यक्ति ये बात कह सकता है मेरी मृत्यु ना होगी? कोई हो तो हाथ ऊपर कर लो भैया। सब जानते हैं कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है। किसी की मृत्यु रोगों से हो सकती है, किसी की मृत्यु गिरने से हो सकती है, किसी की मृत्यु सोते सोते हो सकती है, सबकी होगी। पीछे बैठे व्यक्ति से लेके मुझ तक सब मरने वाले हैं। यहां पर सबकी मृत्यु होनी है। हम सब जानते हैं हमारे जीवन का परम सत्य है, अंतिम उद्देश्य मृत्यु ही है हमारा। हम चाहे जीवन में जो कर लें, पर जाना हमको अर्थियों पर ही है, जाना हमको अस्थियों में ही है। कभी हमने उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया कि हमारी मृत्यु कैसी हो? इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर कोई इच्छा तो करे। और इच्छा कैसी करे? हे नाथ, जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं जीवन में दुख भी सहूंगा, सुख भी सहूंगा, पीड़ा भी सहूंगा, आपत्ति भी सहूंगा। लेकिन नाथ मेरी बस आपसे एक प्रार्थना, मेरे जीवन में पीड़ा आवे, दुख आवे, दारिद्र आवे, सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं। आप केवल मेरी एक चीज सुधार दीजिए। क्या? मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। अपनी मृत्यु पहले विचार करो, कैसी मृत्यु चाहिए? हे नाथ, मेरी मृत्यु ऐसी हो कि जब मृत्यु काल आवे ना समीप, सबसे पहली बात तो मेरे अंदर यह आए कि मैं उस दिन भयभीत ही ना हूं, मुझे भय ना लगे, मैं निर्भीक रहूं, अत्यंत उत्साह में रहूं। और उस दिन या तो वृंदावन जाऊं, या तो अयोध्या जाऊं, या गंगा जी के तट पर जाऊं, कहीं भी श्रेष्ठ स्थान पर मैं जाऊं, वहां जाकर के आपका दर्शन करूं, संतों को प्रणाम करूं, सबको दान पुण्य करूं, सत्संग श्रवण करूं, सुंदर कथा श्रवण करके, माथे पर तिलक लगा करके, बढ़िया चंदन फोटा लगा के, बढ़िया इत्र लगा करके, कीर्तन में खूब उछल उछल के नृत्य करूं, गंगा यमुना जल का पान करूं, संतों की शीत प्रसादी लेकर के गंगा तट पर, यमुना तट पर एकांत चित्त से बैठा हूं। तभी मेरी मृत्यु की घड़ी आ जाए और उस घड़ी में मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला एकांत में प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूं, और उसी समय मेरे इष्ट मेरे सामने प्रकट हो जाए। मैं उनका एक क्षण दर्शन करूं, एक क्षण उनके नेत्रों को, नासिका को, ग्रीवा को, गर्व को, चरणार बिंदों का मैं दर्शन करूं, और सर्वांगीण अंगों का दर्शन करते ही मेरे प्राण चले जाए। ऐसी इच्छा मृत्यु कितने भक्तों के विषय में आया, कितने संतों के विषय में आया कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की और वैसी मृत्यु उनको प्राप्त हुई। इच्छा मृत्यु करने का मतलब यह नहीं कि मैं आज शाम को पधार जाऊं, नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है जब भी मेरे प्राण निकले, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे, जब निकले तो उस समय स्थिति ऐसी हो, उस समय का वातावरण ऐसा हो, उस समय का माहौल ऐसा हो, उस समय मेरे मन में यह चल रहा हो, मेरी बुद्धि में ऐसे विचारधाराएं हों, तब मेरे प्राण निकले।
इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख से गोविंद नाम निकले जब मेरे प्राण निकले नाथ। और उस समय कौन दिखाई दे? बेटा दिखाई दे, बेटी दिखाई दे, पत्नी दिखाई दे, बच्चे कौन दिखे? कोई ना दिखे। ये सब संसार के लोगों को जीवन भर देखा मैंने, अंतिम समय में ये लोग ना दिखे मुझे तो कौन दिखे? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, जब मेरे प्राण निकल रहे हो नाथ, उस समय देर मत करना आप। अच्छा देखो, ऐसा भाव मांगने वाला व्यक्ति ये कहे ठाकुर जी से, जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आप चाहे कितना भी दुख दो, कितनी पीड़ा दो, सब छीन लो मुझसे, आपसे कोई मांग नहीं करूंगा मैं, बस एक ही मांग है मेरी, मेरे अंतिम श्वास में आना मेरे पास। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, और अकेले मत आना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ऐसी इच्छा मृत्यु रखो। एक बहुत सुंदर एक भाव है, मैं गाता हूं कथा में, यह भी इच्छा मृत्यु हो सकती है। अच्छा, मेरे बताने से इच्छा मृत्यु नहीं करनी है, स्वयं विचार करो। गंगा जी के तट पर बैठो एकांत में, बिल्कुल जहां कोई नहीं आता हो, और वहां बैठ करके विचार करो कैसी मृत्यु की कामना है। घबराइए मत इस बात से, आपके सोचने से उसी समय। और एक और बात सुनिए, जब तक भय लग रहा है तब तक सोचना भी नहीं। पता चली मन में विचार किया था कि वृंदावन में हमारे प्राण निकले, और तभी घर के लोगों का प्लान बन गया चलें वृंदावन। अरे नहीं यार, अभी नहीं, अभी तो बहुत काम करने मुझको, ऐसा मत कर लेना, हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे पाप लगेगा। बोले तेने यार ऐसी बात बताई, लोग वृंदावन आवे थे डर रहे हैं अब। इस इच्छा मृत्यु को वो ही करे जिसके अंदर भय ना हो। हमने तो विचार किया है, हमारा कंफर्म है कि हमको ऐसे, और हमें यह भी विश्वास है, हर दिन कथा करते हैं, हर दिन विश्वास और तीव्र होता है कि ऐसा ही होगा। वो बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं कैसा चाहिए। बड़े खतरनाक लोग भी होते हैं। एक जगह मेरी कथा में कोई व्यक्ति बोला, महाराज जी आपने इच्छा मृत्यु का एक भाव कहा, मैं अपनी एक निजी बात शेयर करूं। मैंने करो, मुझे भोजन बहुत बढ़िया लगता है। मैंने आज मन में विचार किया कि जिस दिन मेरे प्राण निकले उस दिन सुबह सुबह जलेबी खाऊं, कचौड़ी खाऊं, बेड़ई सब्जी खाऊं, दोपहर के राजभोग में बढ़िया मेरे पास में मक्के की रोटी सरसों का साग बने, चटनी से लगा के पाऊं, रात्रि का प्रसाद पाने के लिए मेरे पास दाल बाटी आवे, बढ़िया चूरमा, उसमें गुलाब पड़ा हो महाराज जी। मैंने कहा फिर? बोले बिल्कुल पाता जाऊं, मेरे को ऐसा लगे पेट भर ही नहीं रहा, और अंतिम स्वाद जैसे ही मेरे पेट मुख में जाए, पेट भरते ही जैसे ही मेरे पेट भर जाए तुरंत मेरे प्राण निकल जाए। ऐसे भोगी लोग भी हैं, बड़े प्रचंड प्रसिद्ध लोग हैं, मैं 2-3 से मिला हूं मैं, जो भोग के द्वारा प्राण त्यागना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मेरे चरणों में प्रणाम है भैया, ऐसा विचार मत करियो। इच्छा मृत्यु कैसी होनी चाहिए? मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो हे नित नए लाड लड़ाऊं, बसार कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो।
बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, वो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के चिंतन करो शब्दों का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर गाओ नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, वो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, वो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छिपा कर श्री राधा रमण लाल की। एक बात कहूं बंधु, आप कहोगे महाराज जी आप ऐसी बात कर रहे हो कि हम ठाकुर जी के पटका बन जाएं, ठाकुर जी के बांसुरी का स्वर बन जाएं। ये सब तो निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण थोड़ी होते हैं। पर बंधु एक बात कहें, हमारे भक्ति परंपरा में ठाकुर जी के श्री अंग पर जावे वाली जो भी वस्तु है सब में प्राण है। उस बात का एक प्रमाण दें,
श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपने श्री ठाकुर जी का नित्य भोग पधराते थे। एक बार 3 लोग रोते रोते गए महाप्रभु जी के पास। बहुत सावधानी से इधर देखो, सब लोग सुनो। जिन लोगों को लगता है मुकुट में प्राण नहीं है, माला में प्राण नहीं है, कुंडल में प्राण नहीं है, वंशी प्राण नहीं, ये सब निर्जीव केवल और केवल श्रृंगार है। 3 लोग रोते रोते गए तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज उनसे पूछने लगे, भैया तुम रो क्यों रहे हो? अब बहन मैं कथा करूं कि टाटा करूं? बैठ जाओ। तो इधर देखो, महाप्रभु जी बोले, आप रो क्यों रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं बोले, बस एक ही बात बोले, हमें सेवा से दूर मत करो, हमें सेवा से विलग मत करो, हमें सेवा से बाहर मत करो। महाप्रभु जी बोले, कौन सी सेवा से दूर कर रहा है तुमको कोई? क्या बात है, स्पष्ट बताओ। तो तीनों बस रोते रहे, हमें सेवा से दूर मत करो। थोड़ी देर बाद श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो क्या पता चला पता है? कि रसोई घर में ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा था, और प्रसाद के लिए जब भात बनाने के लिए चावलों को धोया जा रहा था, उनका माण जब अलग किया जा रहा था चावलों का, तो माण अलग करते समय चावल में से 3 दाने माण के साथ नाली में बह गए, और वे तीनों ही रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले, हमें सेवा से दूर मत करो। मतलब जब तक वस्तु भगवत सन्निधि में नहीं जाती तब तक वह निर्जीव है, पर भगवत सेवा में आने के बाद उसमें प्राण होते हैं। वो कोई ना कोई दैविक, कोई ना कोई वैदिक, कोई ना कोई भक्त है। इसीलिए हमारे श्री लाल जी का जब भी श्रृंगार होता है, मुकुट को भी प्रणाम करके पधराया जाता, वंशी जी को भी प्रणाम करके पधराया जाता, माला भी प्रणाम करके पधराई जाती है। ठाकुर जी के श्री अंग पर आने वाली पोशाक भी, उसमें भी यही भाव होता है कि कोई वैष्णवी ठाकुर जी के ऊपर आए हैं आज, ठाकुर जी को धकवे के काजे। ठाकुर जी की मसनद भी उठाते हैं ना, तो उसको भी ऐसे प्रणाम करते हैं, जय हो गादी जी को प्रणाम, मसनद जी को प्रणाम, झारी जी, बंटा जी, सबको जी लगा करके, मतलब उनमें प्राण है। इसलिए ये विचार मत करना कि महाराज जी कह रहे हैं वंशी बने, पटका बने, ये तो निर्जीव होते हैं। ये सब में प्राण होते हैं। अपनी भक्ति साधना से आप वंशी बन सकते हैं। वंशी कौन है? भगवान की। स्वयं महादेव वंशी बन करके आए हैं ठाकुर जी की। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में,
बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। और अंतिम अभिलाषा मेरी क्या है, मेरी इच्छा मृत्यु क्या है, ये है राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हे नाथ, बहुत दिन आए गए वृंदावन में स्थूल आपको देखते हुए, अब स्थूल देखने की इच्छा नहीं है हमारी। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि किसी दिन आप सचल वृंदावन में हमको दिख जाओ, और अकेले नहीं दिखो, किशोरी जी के साथ रमण करते हुए दिखो, विहार करते हुए दिखो, लीला करते हुए दिखो, रास करते हुए दिखो। हे नाथ, मेरी आपसे और कोई जिज्ञासा नहीं, मेरा जीवन सुखी है दुखी है मैं सब सह लूंगा, केवल मेरा अंत ऐसा हो। आप किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, वो दृश्य मुझे जिस दिन दिख जाए, भले ही मैं करोड़ों का काम छोड़ करके वृंदावन आया हूं, पर जिस दिन आप प्रत्यक्ष मुझे दिख जाओ, बस उसके बाद नाथ, फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हाँ, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज गंगा जी के तट पर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बंधुओं, हर भाव के आपने चिंतन किया है, जीवन कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बच्चे कैसे हो, धन कैसा हो, घर कैसा हो, व्यापार कैसा हो, ये सब वह वस्तु है जो संसार में रहना सिखाती है।
रहिए संसार में, खूब कमाइए धन, पर हमारी प्रार्थना गंगा के तट पर, आज सोमवार है, नवमी है, अपनी इच्छा मृत्यु का चिंतन करके जाओ, कैसी मृत्यु की कामना है, और गंगा जी से प्रार्थना करो, जीवन चाहे जैसा भी दीजिए, मृत्यु ऐसी ही हो हमारी। श्री भक्तमाल जी की कथा में वर्णन आता है कि भक्तमाल जी को अगर कोई अपने अंतिम श्वास में श्रवण, वैसे तो भगवान नाम भी यदि अंतिम श्वास में ले ले तो निश्चित है कि भगवत दर्शन होता ही है, लेकिन एक भक्त ने क्या किया, छोटे छोटे शब्दों में भक्तमाल जी को लिखवा करके और सुंदर तुलसी में मढ़वा करके अपने गले में पहन लिया, और नित्य भक्तमाल जी उसके हृदय पर रहती हैं। बोले ना जाने कब प्राण निकल जाएं, जब प्राण निकले तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं ये सबका मुझे दर्शन हो। वही हुआ। जब उनका अंतिम क्षण आया तो भक्त, आज भी आप वृंदावन में देखेंगे कई महात्मा, कई संत, कई साधक वो कंठ में तुलसी माला पहनते हैं, और फिर यहाँ बीच में खूब मोटी सी एक माला उनकी रहती है, एक छोटी सी पेटी जैसी पहन के रखो, उसमें भक्तमाल जी हैं अंदर। क्योंकि गीता भागवत आदि को आप गले में पहन करके घूम नहीं सकते, उसकी पवित्रता रखनी पड़ेगी, पर भक्तमाल जी में भक्त चरित्र है इसलिए उनको पहन लिया जाता है। और भक्तमाल जी कंठ में धारण करके, एक भक्त थे, उनके प्राण निकलने का समय आया, कंठ में भक्तमाल थी, जैसे ही प्राण निकलने का समय आया, ना तो बच्चे दिखे, ना पत्नी, परिवार कोई नहीं था। कौन दिख रहे हैं? श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सब भक्तों के दर्शन होने लगे, और सब भक्त उनका हस्त कमल पकड़ करके बोले चलो अब अपने पिया के देश जाने का समय। जिनकी भूमि पर हम बैठे हैं, वैसे तो ये भूमि महादेव की है, गंगा जी की है, पर इस भूमि पर बैठ के जिन्होंने खूब भजन साधना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका एक बहुत सुंदर पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के, सजनी चलवा पिया के, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन रे, मिले रहे दिन रे, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। और सब उन भक्त को लेकर के भगवत धाम चले गए। भगवत धाम बंधुओं कोई आकाश में नहीं है, हमारो वृंदावन ही भगवत धाम है। बस ये जो वृंदावन हमको दिख रहा है, ये वृंदावन है। इसी वृंदावन में निज वृंदावन है, जिसका दर्शन हमको नहीं हो सकता, उसका दर्शन आचार्य गुरुजनों की कृपा से ही हो सकता, वही भगवत धाम है, वहीं की प्राप्ति हो जाती है। भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु से कहते हैं, भले ही रोम रोम में प्राण लगे हैं, पर मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। बोले प्राण कब निकलेंगे हमारे? बोले जब सामने संग चक्र गदा पद्मधारी सामने मेरे आके खड़े हो जाएंगे, उनको नेत्रों से भर के देख लूंगा, उनको अपने रोम रोम में जब मैं बसा लूंगा, तब मेरे प्राण निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, हाथ जोड़ के, स्पर्श नहीं कर पा रही भीष्म पितामह का, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु है। वास्तव में भगवान तो द्वारिका चले जाते, पर मृत्यु देवी ने ठाकुर जी को रोका। बोले अभी मत जाओ। बोले क्यों? बोले भीष्म पितामह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले उनके प्राण हरण होंगे तब आप जाओगे। इसलिए युधिष्ठिर जी के रोने का बानक बना, और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। बंधुओं, जीवन चाहे जैसा हो, मृत्यु हो भीष्म पितामह जैसी। भले ही जीवन भर कौरवों का संग किया भीष्म पितामह ने, गलत लोगों का संग किया, कुछ गलतियां भी करी अपने जीवन में,
पर उसका दंड भोगा उन्होंने, रोम रोम में बाण लगा भीष्म पितामह के, लेकिन मृत्यु भीष्म पितामह जैसी। बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी चंदन की सुगंधी आने लगी भीष्म पितामह को। थोड़ा नेत्र खोल करके देखा तो दूर से पीतांबरी लहरा रही है। थोड़ा और समीपता से देखा तो मोरपिच्छ दिखने लगा, सुंदर मुकुट दिखने लगा, श्याम वर्ण की कांति चलती हुई आ रही है भीष्म पितामह की ओर। पितामह आनंदित हो गए, वाह जय हो, बस अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। भीष्म पितामह दर्शन करने लगे। पहले पांडवों को कुछ ज्ञान उपदेश किया, और वह ज्ञान उपदेश करने के बाद पितामह भीष्म बोले, पांडवों अब तुम सब किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोले क्या करना? ठाकुर जी सामने आओ मेरे। भीष्म पितामह लेटे थे, सामने ठाकुर जी आके कहो। बोले मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मेरी इच्छा नहीं हो मैं प्राण नहीं त्याग सकता। आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपके रोम रोम का दर्शन करूंगा, और जब मेरी इच्छा हो जाएगी, जब मैं तृप्त हो जाऊंगा आपके दर्शन से, अपने प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी बोले, जे भले आए हम, देख तो रहे 10 साल तक तो खड़ी रहेंगे हम यहीं पे। इच्छा मृत्यु भैया कितने दिन की इच्छा कर सके। ठाकुर जी सामने खड़े हो गए। ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा सा मुरझा गया कि मैं वैसे इतने दिनों से द्वारिका से दूर हूं, अब जब ये और भीष्म पितामह जन कितने दिन लगाए को मृत्यु करवे में। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही थोड़ी सी मुरझाहट आई तो भीष्म पितामह बोले, ए सुनिए, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मेरे। क्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्य प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोधान पतश्चतुर्भुज। मुस्कुराइए ठाकुर जी, ऐसे मुरझाए हुए से खड़े मत हो। ठाकुर जी ने मुस्कान लगे, अरे नेक और मुस्कुराए दो। ठाकुर जी नेक और मुस्कुराए, बोले ऐसे नहीं, इतना मुस्कुराओ कि आपके गाल दोनों गोल गोल हो जाएं, इतनी जोर से मुस्कुराओ। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, मेरे लोचनों को आपके सुंदर गालों के दर्शन हो, फूलते भय गालन के, ऐसे प्रसन्न होके खड़े भाई। ठाकुर जी जोर से मुस्कुरा रहे। भगवान भीष्म पितामह बस ऐसे ही खड़े रहो, अब देख लूं आपको जरा। कैसी मृत्यु भीष्म पितामह की। कहां मृत्यु मातम होती है, कहां मृत्यु शोक होता है, पर भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्सव मना लिया। भैया जितने तिलक लगावे वाले बैठे हैं, कंठी मारा वाले बैठे हैं, नाम जप करवे वाले बैठे हैं, कथा सुनवे वाले बैठे हैं, हमारो भजन सार्थक तब मानो जब मृत्यु मातम नहीं, मृत्यु उत्सव है जाए। आप गए तो भले ही लोगों के नेत्रों में अश्रु थे, पर जब गए तो स्वयं के मुखमंडल पर प्रसन्नता थी। जाना सबको है।